तो आज इस क्राफ्ट को बनाने के लिए मैंने यहाँ पे चिंग चाइनीज़ की बॉटल ली है। आप सॉस की बॉटल ले सकते हैं, जैम की बॉटल ले सकते हैं जो थोड़ी सी चौड़ी हो वो वाली। और यहाँ पे मैंने डो बनाया हुआ है जैसे मैं हमेशा आपको बताती हूँ। यहाँ पे जेके वॉल पुट्टी और पानी और फेविकॉल का मैंने पेस्ट दोनों मिक्स करके ये एक डो बनाया है। इसी से मैं सारे क्राफ्ट बनाती हूँ, तो ये आप हमेशा याद रखिए। एक आटे के जैसा डो बनाना है हमें। और अब यहाँ पे हमें एक लैम्प का शेप है, उस हिसाब से हमें डिज़ाइन इस पे बनानी है। मैं यहाँ पे एक चीज़ बताना चाहूँगी, डिज़ाइन आपके ऊपर है, आप अपने अकॉर्डिंग कोई सा भी डिज़ाइन बना सकते हैं। मैं जस्ट एक तरीका आपको बता रही हूँ कि कैसे बना सकते हैं, बाकी आप अपनी चॉइस से कोई और भी डिज़ाइन सेम तरीके से बना सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे रुई की बाती हम बनाते हैं ना, उस टाइप की बातियाँ पतली मोटी अपने डिज़ाइन के अकॉर्डिंग आपको बना बना के लगानी है। तो यहाँ पे मैंने जो लैंप लगाया बनाया है, तो मैंने ऐसा बनाया कि जो ऊपर का कवर है ना, उसका ढक्कन है बहुत ईज़िली ओपन हो सके, ताकि हम उसके अंदर टी लाइट्स डाल सकें। तो मैंने यहाँ पे जो ढक्कन है ना, उसके ऊपर सबसे पहले एक एक पतली सी पट्टी बना के उसके ढक्कन के ऊपर लगाई है, ये आप देख सकते हैं। और दोनों ढक्कन और ग्लास के बीच नहीं लगाया है, तो आप उसके बीच मत लगाइएगा, क्योंकि अगर आप वैसा करेंगे तो वो ढक्कन फिर खुल नहीं पाएगा, वो परमानेंट फिक्स हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे ढक्कन के ऊपर ही लगाया है, ये आप देख सकते हैं। उसके बाद आप जब भी ऐसा कोई भी क्राफ्ट बनाएं, पानी साइड में ज़रूर रखें और पानी छू छू के उसे थोड़ी सी फिनिशिंग उसमें देते रहें। और एक और चीज़ बोलना चाहूँगी, ये जो हम डो इस पे चिपका रहे हैं, तो आप जहाँ जहाँ पे भी लगाएं फेविकॉल ज़रूर यूज़ कर लीजिए, क्योंकि उससे चिपकने में बहुत इजी होता है। या तो कभी कभी ये ऐसे भी चिपक जाते हैं, बट यहाँ पे कोई रिस्क नहीं ले सकते, इसलिए हमेशा फेविकॉल का एक पतला सा पेस्ट ज़रूर लगा दें। अब यहाँ ढक्कन के ऊपर भी हमें सेम कवर करना है, और नीचे भी ऐसे ही हमें पतली सी बाती बना के लगानी है, या पतली सी पट्टी बना के लगानी है। अब ये थोड़ा सा सूख जब जाए तो मुझे इसके ऊपर सेम इसी पैटर्न से लगाना है, और ताकि ये ईज़िली खुल सके, और मुझे बीच में नहीं लगाना है। इसका हमेशा आप ध्यान रखिए जब भी कोई लैंप बनाएं, अगर आपको अंदर टी लाइट्स डालनी है तो, वरना आप कवर कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक और मैंने छोटे आटे का मीन्स डो जो मैंने बनाया है वो लिया है, और उसे आप रोटी जैसे पतली पतले राउंड शेप में बना लें, और उसको ऊपर पानी की हेल्प से थोड़ा थोड़ा छू के उसे अच्छे से स्टिक कर लें। ये आप देख सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पे स्टिक कर रही हूँ, तो ऐसे बहुत अच्छे फिनिशिंग के साथ मैंने भी ये फ़र्स्ट टाइम ट्राई किया। मैं जैसा हमेशा बोलती हूँ कि मैं सारी चीज़ें आपके सामने बनाती हूँ, पहली बार बनाती हूँ, बहुत सारी चीज़ें गलत बन भी जाती हैं मुझसे। सो होप आप ये देख के थोड़ा सा आइडिया लेके अच्छे से वीडियो अच्छे से, और जो भी क्राफ्ट बना रहे हैं आप बनाइएगा। मैं हमेशा पहली बार बनाती हूँ, तो मुझसे कुछ ना कुछ गलतियाँ हो भी जाती हैं, और उतने अच्छे नहीं बन पाते जैसे मैं सोचती हूँ। सो ये यहाँ पे मैंने इसे बहुत अच्छे से चिपका दिया है, और अच्छे से हाथों से फिनिश भी कर दिया है। अब हमें दूसरा क्या करना है, एक और मैंने यहाँ पे पतली सी पट्टी बना ली है। अब मुझे ढक्कन के ऊपर में इसे लगाना है। तो यहाँ पे ये भी ऑप्शनल है, आपके ऊपर है। आप कभी भी कोई लैम्प की भी फ़ोटो देखिएगा, ये सारे मैं इंस्पायर होती हूँ ऑनलाइन जो चीज़ें मिलती हैं ना, तो वहाँ से मैं देख देख के मुझे आइडिया ऐसा मिलता है कि मैं इस टाइप से बना सकती हूँ। तो वहाँ पे जब मैंने लैम्प देखा तो कुछ स्क्वायर शेप के भी होते हैं, तो आपके पास जैसे डिब्बे हैं या जैसे ग्लास के जार हैं, आप वैसे उसके अकॉर्डिंग बना सकते हैं। मैंने यहाँ पे इसे डोम शेप में बनाना है, जैसे मंदिर का शेप होता है ना, थोड़ा सा उठा हुआ। तो यहाँ पे मैंने एक दिया भी यूज़ किया है। तो अभी मैं यहाँ पे दिया पेस्ट कर दूँगी, उसके बाद इसी डो से मैं पूरा कवर कर दूँगी।
इसको भी आप रोटी के जैसे अच्छे से बेल लीजिए और दिया के ऊपर उसे पूरे अच्छे से उसे कवर कर दीजिए। फिर उसे एक डोम का शेप दे दीजिए, जैसा मंदिर का शेप होता है ना वैसा। अगर आपको वो शेप नहीं पसंद तो आप अपने अकॉर्डिंग कोई सा भी उसमें शेप डाल सकते हैं। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं, अब मैंने ये फैला लिया है और अच्छे से हाथों से मिक्स कर लिया है। अब इसके ऊपर मैं इसे लगा दूँगी। तो आप ऐसे अलग अलग डिज़ाइन बहुत सारे बना सकते हैं, आपकी चॉइस है जैसा भी बनाना हो। अब मैं इसे धीरे धीरे इस पे लगा के पेस्ट कर देती हूँ। हमें पूरा कवर करना है, तो आप अच्छे से देख के इसे कवर कर लीजिए। और जो मैंने एक राउंड शेप में जो लगाया है ना, उसके ऊपर आप 2-3 बारी और लगा सकते हैं कवर करने के लिए, या उसको आपको चौड़ा करना है ना तो आप वैसे डिज़ाइन और दे सकते हैं, सर्कल, फिर एक और सर्कल। आपको जहाँ पे चौड़ाई बढ़ानी है आप वैसे सर्कल और देते जाइए, तो वो बहुत ईज़िली फिर चौड़ा हो जाता है। तो ये पूरा आप कवर कर लीजिए, पानी से टच करके उसे अच्छे से फैला लीजिए और अच्छे से उसे कवर कर लीजिएगा। उसके बाद हमें क्या करना है मैं आपको बताती हूँ। ये थोड़ा सा छूट गया है यहाँ पे, मैं इसे भी कवर कर देती हूँ। और फ्रेंड्स, जब आप ऐसे कोई भी क्राफ्ट बनाते हैं ना, तो वो जो डो होगा आपका वो थोड़ा सा थिक रखिएगा, वरना ऐसी कोई भी क्राफ्ट बनाने में ना दिक्कत होती है। और आप साथ में एक टैल्कम पाउडर रख लें, ताकि बीच में उसे छू के या फिर जब भी आपको ज़रूरत हो तो आप उसको यूज़ कर सकें। जैसे यहाँ पे मैंने पानी टच करके इसे थोड़ी सी इसमें फिनिशिंग दी है, क्योंकि ये करना बहुत ज़रूरी होता है, वरना जो पुट्टी से कोई भी क्राफ्ट बनता है ना वो अनइवन सा होता है। इसलिए पानी से टच करना बहुत ज़रूरी है। अच्छे से आप सारी तरफ इसे लगा के अच्छे से शेप दे दें जैसा भी आपको चाहिए। मुझे एक डोम शेप में बनाना है, तो मैंने ऊपर पहले बहुत अच्छे से फिनिश कर लिया है। अब एक्स्ट्रा थोड़े से और मैं लूँगी ये प्लास्टर ऑफ पेरिस, सॉरी पुट्टी, और ऊपर थोड़ा सा शेप देने के लिए और लगाऊंगी। पहले मैं नीचे का लगा लेती हूँ। ये अब थोड़ा सा शेप में आने लगा है, आप ये देख सकते हैं। ये अभी ये थोड़ा थोड़ा है ना गीला है, इसलिए इधर उधर हिल भी रहा होगा, आपको दिख रहा होगा। तो आप कोशिश करिए थोड़े थोड़े देर में ये सूख जाए, उसके बाद फिर आप बनाएं, या तो डो जो रहे उसे थोड़ा सा टाइट रखिएगा। क्योंकि जब मैंने ये गलती की थी, इसलिए मैं आपको बता सकती हूँ। अभी ये आप देख सकते हैं, मैंने ऊपर में थोड़ा सा और डो लगा के इसे थोड़ा सा ऊंचा कर लिया है, एक मंदिर के जैसे शेप दे दिया है। अब इसको भी फिर से मैं पानी से अच्छे से शेप दूंगी, और नीचे जो मैंने सर्कल लगाया था उसको भी मैंने इसमें मर्ज कर दिया है, और बाद में मैं दोबारा से वो सर्कल बनाऊंगी। ये अभी मैंने इसको पानी से टच करके अच्छे से इसमें फिनिशिंग देनी है। आप जैसा चाहें वैसा इस पर डिज़ाइन बना सकते हैं। ये हो गया। अभी थोड़ा सा फ्रेंड्स ड्राई होने में टाइम लगता है जब भी आप ऐसे कोई चीज़ें बनाएं। अभी आप देख सकते हैं, और अभी भी ढक्कन बहुत ईज़िली ओपन कर सकते हैं हम, क्योंकि हमने नीचे सेंटर में कुछ नहीं लगाया है, ये सिर्फ ऊपर का पोर्शन है, ऊपर पे हमें डेकोरेशन की है। अब बारी है नीचे की, तो नीचे के लिए भी आपको सेम प्रोसेस करना है। जैसे हमने पतली पतली अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ मैं बताना भूल गई। ये मैंने वायर लिया है, वायर का टुकड़ा। जैसे हम जनरली देखते हैं ना लैंप में ऊपर में एक होल्डर जैसा होता है हैंग करने के लिए, तो मैंने यहाँ पे सिर्फ शो के लिए एक वायर को राउंड शेप में कट करके इस पे लगा दिया है। जब भी प्लास्टर पुट्टी जब भी सूख जाएगा तो वो परमानेंटली फिक्स हो जाएगा। तो अब यहाँ पे मैंने नीचे वाले पोर्शन में सेम पतली सी एक जैसे बाती बनाई है, और फिर इस पे राउंड शेप में लगा दिए।
अब आपको जहाँ जहाँ ऐसे ऐसा करना है, ऊपर में नीचे में आप कर सकते हैं। और हमें इसके पिलर बनाने हैं 3-4 साइड पे। आपने जैसे देखा होगा लैंप में पिलर्स होते हैं 3-4 साइड पे, वैसा हमें बनाना है। तो उसके लिए चले तैयारी करते हैं। यहाँ पे मैंने ये अगेन एक डो लिया है। इसको पहले मैं लंबा सा कर लूँगी। आपको जितनी भी थिकनेस चाहिए आप उतनी रख लीजिए। पिलर की थोड़ी सी ज़्यादा रखिए, क्योंकि वो थोड़ा मोटा हो तो देखने में बहुत अच्छा लगता है। अब यहाँ पे पहले आप पेन से मार्क कर लीजिए आपको कहाँ कहाँ लगाना है। जैसे मुझे ये डायरेक्शन सही लग रहा है, तो अब मुझे इसके ऊपर पहले फेविकॉल लगाना है नीचे, ताकि ये बहुत अच्छे से पेस्ट हो जाए। ये ग्लास है तो ये बहुत ज़्यादा फिसल रहा है, तो मुझे यहाँ पे थोड़ा सा पहले फेविकॉल लगाना है। अब आप ये देख सकते हैं मैंने फेविकॉल लगाया है। अब उसके ऊपर मैं इसे लगा दूँगी। ये फिर बहुत ईज़िली स्टिक हो जाता है। और फिर आप एक्स्ट्रा जो है वो कट कर लीजिए नीचे से। तो ऐसे ही आपको जितने भी पिलर्स बनाने हैं आप बना लीजिए। मैंने यहाँ पे 4 बनाए हैं, तो चारों मैं आपको कंप्लीट करके दिखा देती हूँ वो कैसे लगते हैं। ये जब तक फ्रेंड्स स्लिप होते रहेंगे, जब तक ये सूख नहीं जाते, क्योंकि ये एक तो ग्लास है और हम इस पे फेविकॉल लगा रहे हैं, तो वो भी स्लिप होता है। तो थोड़ा आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। ये थोड़ा जब सूख जाए ना, तभी आप फिर दूसरे साइड पे कर सकते हैं। और जो नीचे पे एजेस पे अगर आपको कुछ लगता है कि गैप है, तो वहाँ पे थोड़ा सा पुट्टी और डाल के फिर उसे फिक्स कर दीजिए। अब मैं आपको दिखाती हूँ चारों साइड पे करके कि कैसा लगता है करने के बाद। तो ये आप देख सकते हैं, मैं आपको सूखने के बाद वाला दिखा रही हूँ। मैंने चारों साइड पे पिलर बना दिए हैं और ऊपर भी सूख चुका है। और अब मुझे ये जो बीच का पोर्शन है वो मैंने छोड़ दिया। मैं खोल के दिखाती हूँ कि अभी भी ये बहुत ईजिली ओपन हो जाता है। अब हमें ये ढक्कन लगाने के बाद नीचे के जो पोर्शन में हमने सर्कल बनाना है वो बनाना है। और ऊपर में अगर आपको कहीं कहीं सर्कल आपको फिर से बनाना है तो आप वो भी बना सकते हैं। तो मैं ये आपको फाइनली करके दिखा दी हूँ, क्योंकि आपने देख ही लिया है कि कैसे बनाना है। तो सेम प्रोसेस है, आप फिर अपने हिसाब से आप डिज़ाइन बना सकते हैं जैसे पहले हमने बनाया है वैसे। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा डो ले लेती हूँ और मैं सारा कुछ आपको कंप्लीट करके दिखाती हूँ। मैं यहाँ पे ऊपर में लगाऊंगी। अच्छा, मैंने यहाँ पे एक चीज़ और करी है, मुझसे एक गलती हो गई थी, मैं बता देती हूँ। मैंने पूरा ये बना लिया, उसके बाद फिर जब कलर करने की बारी आई तब मुझे लगा कि शायद ये अधूरा सा लग रहा है मुझे और इस पे कुछ करना है। तो फिर मैंने और दोबारा से उस पे और सर्कल्स डाले, थोड़ी चौड़ाई बढ़ाई, उसके बाद फिर मैंने और कलर किया। तो आपको जैसा लगे आप बना सकते हैं वैसा। अब ये अभी जब सूखा नहीं है इसलिए ये फिर से फिसल रहा है। ये ऊपर पे भी मैंने कर दिया जैसे नीचे पे किया हुआ है। अब हम इसे थोड़ा सा सूखने के लिए रख देते हैं। सूखने के बाद फिर ये, और जब तक आपको नहीं लगता कि ये इवन नहीं हुआ तब तक आप फिनिशिंग देते रहें और पानी से छू के उसे बराबर करते रहें। और जब तक ये नहीं सूखेगा ना ये फिसलता ही रहेगा, तो थोड़ा रेस्ट करने दें इसे। उसके बाद फिर आपको और जो भी डिज़ाइन बनाना है आप बना लें। तो ये थोड़ा सा हम रख देते हैं। अब ये ऑलमोस्ट ड्राई हो चुका है। तो मैंने ऊपर भी कुछ डिज़ाइन बना दिए हैं, नीचे भी बना दिए हैं, आप देख सकते हैं। और ऊपर अगर आपको कुछ नक्काशी वाली चीज़ें अगर करनी है तो आप प्लास्टर ऑफ पेरिस से है ना, ये पुट्टी से छोटे छोटे दाने बना के लगा सकते हैं। कुछ बारीक बारीक डिज़ाइन बना सकते हैं, वो आपकी चॉइस है अगर आप कैसा करना चाहते हैं। अब यहाँ पे ऑयल पेंट मेरे पास है, मैंने ऑयल पेंट किया है। अगर आपके पास एक्रिलिक कलर है तो वो करिएगा, और अगर वार्निश है तो बहुत अच्छी बात है। वार्निश आप फिनिश होने के बाद एक कोट कर लीजिएगा, उससे शाइनिंग अच्छी रहती है। बट मेरे पास अभी नहीं है और लॉकडाउन में जो भी मेरे पास सामान है मैं उसी से क्राफ्ट बना रही हूँ। सो ये कंप्लीट हो गया है। और मैं कहीं कहीं पे है ना गोल्डन टच देने के लिए उंगलियों से बस डैब कर रही हूँ। तो अगर आपको पसंद है तो आप कर लीजिएगा। मुझे ये ब्लैक कलर में करना था। आपको अगर आपको ब्लैक कलर पसंद हो तो आप ब्लैक कलर में करिएगा। मैंने रेड किया है,
उसके बाद अगर आप गोल्डन करते हैं उसका लुक बहुत अच्छा आता है। मेरे पास ब्लैक कलर था नहीं तो मैंने रेड और गोल्डन का ही यूज़ किया है। सो अब आप ये देख सकते हैं फाइनली बन गया है। मैंने इसके अंदर टी लाइट भी डाल दी है और कुछ पौधों के बीच में इसे रख दिया है। तो आप देख सकते हैं आप इस टाइप से अपने गार्डन में डेकोरेशन कर सकते हैं, बालकनी में लगा सकते हैं, ऐसे साइड कॉर्नर घर पे रख सकते हैं। सो बहुत अच्छा लगता है फ्रेंड्स। आप इसे अलग अलग तरीके हैंग भी कर सकते हैं रात को। तो मैं आपको नाइट का भी दिखाऊंगी और ये तो मॉर्निंग का है, तो आप कहीं भी ऐसे डेकोरेट करके रख सकते हैं। ये जो आप मशरूम्स देख रहे हैं मैंने लास्ट वीडियो में शेयर किया था, तो ऐसे भी आप सजा सकते हैं। और ये नाइट का व्यू है, नाइट में बहुत अच्छा लगता है। आप कहीं भी घर के कोने में रख दीजिए, गार्डन है अगर आपके पास, बालकनी है, तो आप हैंग करिए 2-4 ऐसे अलग अलग कलर में बना के, बहुत अच्छा लगता है। तो फ्रेंड्स ज़रूर बनाइएगा और शेयर करिएगा अपने व्यूज़ कैसे लगे आपको। थैंक यू।